एक वीडियो रखना चाहता हूं जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। क्यों? क्या हुई? कैसे राजनाथ सिंह की बॉडी लैंग्वेज ने पाकिस्तान को बौना कर दिया। इतना कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ राजनाथ सिंह से आंखें तक नहीं मिला पाए। और दावे ये हैं कि हम गज़वा हिंद लड़ेंगे। अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जहाँ जाते हैं चपेड़े पड़ती हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इससे ज्यादा मैं सबटली कैसे इस चीज को रख सकता हूँ। बड़ी एम्बेरसमेंट रही। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखें कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो है वो चल रहे हैं और भारतीय डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्हें देख रहे हैं। एक बंदा बोल के कह रहा है कि तुमने दाईं तरफ जाना है। वो कहता है नहीं, मैं बाईं तरफ गया था क्योंकि वो सोच रहा था कि तुमने बाईं तरफ जाना है। दाएं बाएं बाएं दाएं, कोई समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा तो सर चकरा रहा है। हालांकि अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइड लाइन पे कोई पता चलती। बट अगर पाकिस्तान की बात आएगी तो कान खोल करके सुन ला। एक साथ खड़े होंगे, एक साथ। इतना मारूंगा कि हर जगह से धुआं निकलेगा जहां जहां छेद है। माय गॉड, अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। क्योंकि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी न किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था। लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग जिसको हम कर सके। अल्लाह भला करे आपका। एक मिलिट्री कोऑपरेशन कमीशन है, इंडिया रशिया मिलिट्री एंड टेक्निकल कमीशन है, इंटरगवर्नमेंटल कमीशन है। तो इसकी मीटिंग्स होती है। मेरे ख्याल 21 से 22 मीटिंग थी ये, जिसको अटेंड करने गए हुए थे। तो रशिया में ये भी आपको बताता चलूं कि पिछले जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तो भारत कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, क्योंकि इसको वो स्पेयर्स नहीं मिल रहे। सखोई जो इनका फाइटर जेट है उसके लिए, इसी तरह जो T-90 मेन बैटल टैंक है उसके स्पेयर्स नहीं मिल पा रहे। फिर जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो इन्होंने लिया है, 5 का एग्रीमेंट था, 3 तो मिल गए बैटरीज, 2 अभी तक नहीं मिल पा रही। जो कि अब रशिया ने राजनाथ सिंह साहब से कहा है कि हम आपको 2026 तक दे देंगे, क्योंकि हमारी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन में, तो हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते आपको वो सिस्टम देने का। तो देखते हैं कि 2026 तक मिलते हैं कि नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अभी एक और भी इन्होंने जो है एक और एग्रीमेंट भी सोच रहे हैं राजनाथ सिंह साहब। वरुणेश एक रडार सिस्टम है और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। कुछ इसकी मैंने मालूमात तो इकट्ठी की हैं। ये तकरीबन आप कह सकती हैं कि 8000 किलोमीटर वर्टिकल चीज़ है ना, उसको देख सकता है, बुलंदी पर डिटेक्ट कर सकता है ये रडार। और 5000 हॉरिजॉन्टली, मतलब 5000 की दूरी तक। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना ज़बरदस्त रडार सिस्टम होगा। तो इसको हासिल करने के लिए अब भारत कोशिश कर रहा है। और आज हम बात करेंगे रशिया की। रशिया के साथ बात करेंगे भारत की। और दोनों कंट्रीज के आपस में टर्म्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। और अब रशिया की तरफ से ये भी कहा गया, या रशियन प्रेसिडेंट जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो हम देख रहे हैं। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि